और इस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। फोन लाइन पर उनसे बात करते हैं। गिरिराज जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। और आपकी पहली प्रतिक्रिया, इतनी बड़ी घोषणा, आज देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। देखिए, एक तो मैं इस स्वागत योग्य घोषणा ही नहीं है, सम्मान है जी। और कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसे महापुरुषों का सम्मान नहीं किया है, चाहे सरदार पटेल हो, अंबेडकर हो, कर्पूरी ठाकुर हो। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को कोटिशः धन्यवाद। एक ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया है कि जो व्यक्ति सामाजिक समरसता का एक जीता जागता प्रतीक रहा जी। तो आपको मैं बताऊं कि मुझे उनसे बचपन से जानने का मौका इसलिए मिला कि मेरे ही गांव के एक बड़े समाजवादी नेता कपिल देव बाबू थे। ये दोनों घनिष्ठ थे और ये जब 77 में मुख्यमंत्री बने तो कैलाशपति मिश्र जी जनसंघ के और ये सोशलिस्ट के दोनों मिलकर के जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण का फार्मूला बनाया था। ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि लालू जी जब बने मुख्यमंत्री जी तो सामाजिक समरसता के परौधा वंचितों की आवाज कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को लालू जी ने दरकिनार कर दिया। बिल्कुल गिरिराज जी, बड़ा सम्मान, बड़ी घोषणा, बिल्कुल सही आपने कहा। गिरिराज जी, एक और सवाल मेरा सवाल ये कि बिहार की राजनीति में अब ये सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लेकर तरह तरह की खबरें आ रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि उनके पास कोई वजह नहीं थी आरजेडी से अलायंस तोड़ने की। तो क्या ये वजह अब मिल गई है कि कर्पूरी ठाकुर जी को इतना बड़ा सम्मान देने वालों के साथ वो आ जाए? मैं तो ये कहता हूं कि मैं नहीं जानता जो शब्द आप कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा उनके लिए बंद है। वो लालू जी को डराते रहते हैं और लालू जी अपने पुत्र मोह में अभी 3 दिन पहले ये ऐसा डरे, वो अपने मंत्रियों से बयान दिलवाया और ऐसा बयान दिलवाया कि सेंसेशन पैदा हुआ और पिता पुत्र पहुंच गए नीतीश कुमार के घर पर और शाम में मंत्रियों की विदाई हो गई, विभाग चेंज हो गया और के पाठक की एंट्री हो गई। लालू जी घुटने टेक दिए नीतीश कुमार के सामने। कुमार के पास में एक ही अस्त्र है कि मैं मैके चली जाऊंगी। जी गिरिराज जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बिल्कुल 2 बड़ी बातें आपने कही। आपने कहा उनके लिए अभी दरवाजे बंद हैं और धन्यवाद भी किया मोदी सरकार का, प्रधानमंत्री का, कि इतनी बड़ी घोषणा हुई। इस वक्त सुशील मोदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभी सांसद भी हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है बीपी न्यूज में। आपकी पहली प्रतिक्रिया जो आज इतनी बड़ी घोषणा हुई है। नहीं, देखिए, कर्पूरी जी अति पिछड़ा समाज से आते थे और आज एक अति पिछड़ा के बेटे के सपनों को एक दूसरा अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो कर्पूरी जी पूरी जिंदगी में गरीबों के लिए काम करते रहे और जो अति पिछड़ों को आज आरक्षण है बिहार के अंदर या देश के अंदर, उसका सबसे बड़ा श्रेय कर्पूरी जी को जाता है जी। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया और आज नरेंद्र मोदी उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन गरीबों के प्रति समर्पित है। कर्पूरी जी की जब मृत्यु हुई तो उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। तो जिस तरह से वो पूरी जिंदगी गरीबों के लिए काम करते रहे, पद्ध दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए, तो बाकी लोग तो केवल लिप सर्विस करते थे। नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो कि भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। लालू जी, आप तो 10 साल केंद्र की सत्ता में थे, आप 5 साल रेल मंत्री थे और नीतीश जी भी लंबे समय तक केंद्र की सरकार में थे। क्यों नहीं कर्पूरी जी को भारत रत्न दिला पाए? जी तो कर्पूरी जी। सुशील जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। एक और सवाल, बिल्कुल आपने बताया ये बड़ी घोषणा। सवाल ये कि अब अगर नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से, क्योंकि कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं कि वो लोग जो कर्पूरी ठाकुर जी की राजनीतिक विरासत की दुहाई देते थे कि हम उनके तमाम संस्कारों को आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन सम्मान इतना बड़ा उनको अब दिया केंद्र सरकार ने। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार के पास अब वजह आ गई है, जेडीयू के पास एक वजह है करीब आने की,
तो कोई गुंजाइश है आपको लगता है? नहीं, देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये समय राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है। कर्पूरी जी को जो इतना बड़ा सम्मान मिला है, और ये काम नरेंद्र मोदी के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। वो अति पिछड़े के दर्द को समझते हैं, और बिहार के अंदर भी जो जातीय सर्वेक्षण हुआ उसमें 36% आबादी अति पिछड़ों की है जी। तो जो अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता रहा कर्पूरी ठाकुर, आज उसको सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी ने, और वो भी कोई पद्म भूषण पद्म विभूषण जैसा सम्मान नहीं, भारत रत्न जैसा सम्मान। बिल्कुल सुशील जी, एक बड़ा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो बिल्कुल भारत रत्न के फैसले से खुश हैं, न्याय के प्रतीक थे कर्पूरी ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ये बात कही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।